चलो ठीक है। चलो, अग्रीमेंट फॉर स्टेफलिंग प्रोसिक्यूशन में हमने देखा कि अगर आपने किसी पे केस करने का जो राइट था, वो राइट आपने अग्रीमेंट से छीन लिया है, तो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वो वॉइड है। लेकिन अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल है, यानी ऐसा है जो आप पे प्रोसिक्यूशन सिफल हो सकता है, तो चलेगा। चैम्बर्टी एंड मेंटेनेंस एग्जाम में आता तो नहीं है, बट डेफिनेटली ऐसा चीज है जो रेलेवेंट है। चैम्बर्टी और मेंटेनेंस में क्या फर्क होता था? चैम्बर्टी का मतलब होता था क्या, कि जब हम किसी को परसेंटेज शेयर देते थे, और मेंटेनेंस का मतलब क्या, जितना खर्चा हुआ उतना लेते थे। डू यू एग्री, यस और नो? यस सर। यस। दोनों अलाउड है कि नहीं है? अलाउड है। खाली ये देखना है कि रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, मैलिशियस इंटेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मैलिशियस इंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर अग्रीमेंट इंटरविंग कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैरिज ब्रोकरेज, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस, पब्लिक ऑफिसर्स, सेल्स पे, ये सब में हमने एग्जांपल यूज किए थे। किसी में जज को या विटनेस को रिश्वत देना, ब्रोकरेज में शादी में लड़कियों को बेचना, जहाँ पे शादी, जहाँ पे वुमेन्स कम है एज कम्पेयर टू मेन्स आर मोर। उसके बाद इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस के जो आपकी ड्यूटी थी एज अ पुलिस, आपने उसके लिए पैसे मांगे। पब्लिक ऑफिस, परमवीर चक्र बेचना, पोजीशंस बेचना, कमिश्नर ऑफ इंटरनेशनल ऑफिस बेचना, सीट्स बेचना। और पब्लिक सर्वेंट्स अगर अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना, जाके कि पैसा खिलाना, कि सर छोड़ दो ना, हेलमेट नहीं पहना है, 100 रुपया ले लो, ये भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अवॉइड है। अब मैं यहाँ पे आऊँ, वर्ड अग्रीमेंट्स के अलग अलग नाम। अनसाउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करना, ये माइनर से। बायलैटरल मिस्टेक वर्ड अग्रीमेंट है, जिसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन ऑलफुल है, वो वर्ड अग्रीमेंट है। जहाँ पे इलीगल इन पार्ट एंड अनलॉफुल इन पार्ट बट सेपरेट नहीं हो सकता, वो भी वॉइड है। Without consideration void, rescission of marriage, trade, legal proceeding, uncertain, wager, this, so. अब ये 12 पॉइंट जो है उसको मैं स्लोली बोलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी कवर्ड है और कौन से कवर होने बाकी है। Can I say that first one, agreement by a minor or a person of unsound mind is void agreement? True or false? ट्रू। ट्रू। Agreement made under a bilateral mistake from both the sides. True or false? Void agreement है या नहीं है? ट्रू। ट्रू। यहाँ पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, void agreement है या नहीं है? है। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है लेकिन इलीगल और लीगल सेपरेट नहीं हो सकते, वॉइड है या नहीं है? वॉइड है। यस और नो? वॉइड। फिर विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है या नहीं है? फिर जिसका सर्टन नहीं है, मैं 6 या 7 8 6 7 8 नहीं दिखा रहा हूँ, जिसका मीनिंग सर्टन नहीं है, अनसर्टन मीनिंग, ऑफर शुड बी सर्टन, वो भी वॉइड होगा कि नहीं? फिर वेजरिंग, वेजर मतलब वेजरिंग, वो भी वॉइड होगा कि नहीं? यस। इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट इम्पॉसिबल है, चांद तारे तोड़ लाना, वो भी वॉइड होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। कंटीजेंट एक है डायरेक्टली इम्पॉसिबल, ये क्या है? क्या कंटीजेंट है लेकिन इवेंट क्या इम्पॉसिबल है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट इम्पॉसिबल ही होगा तो इवेंट होगा ही नहीं। लेकिन नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है? अनसर्टन इवेंट है जो हो भी सकता है और नहीं। नहीं भी, तो ये तो इम्पॉसिबल ही तो नहीं होगा, तो ये भी वर्ड अग्रीमेंट होगा, हाँ या ना? अब इसमें से ऐसा क्या है जो हमें, इसमें से ऐसा क्या है जो आपको करना है यहाँ पे इस टॉपिक में? तो ये 6 7 8 क्या 7 8 6 7 एंड 8, इसके नाम देखो एक बार। agreement instead of marriage, agreement instead of trade and agreement in respect of legal proceedings. सर क्या हमें ये तीन ही पढ़ना है? डेफिनेटली यस, क्योंकि बाकी सब तो पढ़ा है या ना? यस सर। यस सर। लॉजिक ये सब ऑलरेडी आपने किया हुआ है ना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। यस और नो गाइस? कंटीजेंट, इम्पॉसिबिलिटी, यस सर। यस सर। अब ये तीन चीजों को देखते यस हैं। सर। देखो मैंने अभी क्या किया है, तीनों को एक्सप्लेन किया है। अग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ मैरिज, इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड एंड इन रेस्टेंट ऑफ, तीसरा वाला आएगा यहाँ पे ये वाला, इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। बराबर, ये तीन चीजें करनी है। अब पहले पे क्या आया? अग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ व्हाट? मैरिज। मैरिज।
आजकल है ना, अगर अरे यार, अगर आप किसी को पूछो ना, एक सेकेंड ना गाइस, एक ही सेकेंड, सर का फोन, एक सॉरी गाइस, इट वाज एन अर्जेंट कॉल, आई एम सो सॉरी, ये टाइम रॉन्ग है एक्चुअली पढ़ाने वाला। मूविंग फॉरवर्ड, तो हम लोग थे अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज पे, बराबर। Yes. बात हो रही है Yes, शादी sir. की। शादी की बात यहाँ पे होना साउंड बिट इंटरेस्टिंग। मैंने ये देखा है जनरली, मेरी छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, वॉटेवर, जब वो होता है ना कॉलेज में, तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मतलब, सर मैं शादी तो नहीं करूंगा, आई वोंट मैरी, मुझे सब मगजमारी में पढ़ना नहीं है। ऐसे होते हैं या नहीं होते? Yes, sir. बहुत होते हैं। आप में से भी कोई Yes, ऐसा sir. होगा, तो मैं लगन करवाना थी, मारे मोमेंट मारे लगन की मगजमारी करने नहीं, वॉटेवर। अब ये कहता है कि अगर आपने ये सोच के किसी के साथ कोई अग्रीमेंट एंटर कर दिया कि आई प्रॉमिस आई विल नॉट मैरी, आई गिव इन राइटिंग कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो मुझे ये बताना, उसके सामने उन्होंने यहाँ पे 11 लाख रुपीस दे दिए, क्या दे दिया आपको? जो भी शादी नहीं करेगा उसको 11 लाख का इनाम। आपने भी लिख के दे दिया, मैं भी शादी, आपको 11 लाख मिल गया। उसके बाद अगर आपने शादी की, क्या किया? हेलो, Yes. शादी. Yes, शादी sir. की तो क्या वो आपको केस कर सकता है कि आपने क्या शादी कैसे कर लिया, आपको 11 लाख रुपए दिया है, हाँ या ना? Yes. आंसर इज नो।
आंसर इज No. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते, और अगर रोकने की कोशिश भी की है बाय एंटरिंग टू अग्रीमेंट, तो वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? अग्रीमेंट वो वॉइड माना Void. जाएगा। किसी को शादी को से रोकने के अग्रीमेंट को क्या माना जाएगा? बोलो। Void. Void agreement. Void agreement. मिल जाए, आपको 11 लाख रुपीस मिले ना, फिर भी आपको शादी करने से कोई रोक सकता नहीं है। आप कमिटमेंट कर दो तो फिर भी नहीं, क्योंकि वो अग्रीमेंट जो है ना, वो डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एक्सप्रेसली। समझा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन Yes, क्या sir. आप किसी माइनर को रोक सकते हो शादी करने से? हाँ या ना? Yes. यस। Yes, sir. माइनर को शादी करने से रोकने का अग्रीमेंट वैलिड है। अदर देन अ माइनर वैलिड No, sir. Are you clear with this concept? एक बार पढ़ो। Every agreement in relation to marriage of any other person to other than minor of anybody other than a marriage is void. So if a person becomes major agrees for a good consideration not to marry, the promise is not binding. Promise is not binding. आप कुछ भी राइटिंग में लिख के दो, थप्पा मारो, शादी करने का हक है और रहेगा। समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शादी की बात भूलना मत। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नंबर 2। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कहता है कि अगर आपने बिजनेस करने से रोकने का अग्रीमेंट बनाया है, क्या अग्रीमेंट है? कि आप बिजनेस अभी से नहीं करोगे, तो क्या ऐसा अग्रीमेंट वैलिड होगा या वॉइड होगा? Void. सर, किसी को बिजनेस करने से रोकने के अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप किसी को बिजनेस करने से रोक सकते नहीं हो। नहीं और है। अगर रोका है तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। धंधा करने का राइट टू ट्रेड, राइट टू डू बिजनेस, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो अग्रीमेंट से रिस्ट्रेन, अग्रीमेंट से रुक सकता नहीं है। नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, देखो यहाँ पे है या नहीं है? Yes, sir. अब वो एक्सेप्शंस का Yes. मतलब निधि क्या होगा? निधि जल्दी, निधि उठो तो जल्दी, निधि उठो जल्दी, निधि Yes, sir. उठे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हियर? कहाँ पे रोक सकते हैं बिजनेस करने से? वेरी गुड मॉर्निंग निधि। अब आपको मुझ पे गुस्सा आता होगा ना, मैं आपको बहुत चिढ़ाता हूँ ना। फिर आदत हो गई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट, ऊर्जा आपको आया नहीं लेक्चर में? ऊर्जा No, sir. क्यों? Sir, I was not feeling well. आपने लेक्चर मिस किया और डेंजर लेक्चर मिस किया है ऊर्जा। Sorry, sir. सॉरी नहीं, आप उसको रिकैप करने की कोशिश करना, डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है? Yes, sir. अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शंस। नंबर 1 क्या है? सेल ऑफ गुडविल। क्या है? Sale of goodwill. गुडविल। अब ये कह रहा है कि अगर आपने समझो एग्जांपल, ध्वनिक सर कोचिंग क्लास, बराबर। अब मेरा कोचिंग क्लास का जो मेरा ब्रांड नेम है, DS ध्वनिक सर, अब वो ब्रांड नेम को मैं 15 साल के बाद, समझो मैं दीक्षा ले लेता हूँ, सब धंधा बंधा छोड़ के, इफ आई से कि मैं, मेरे को मोह माया नहीं चाहिए, गांव जाना है, आई वांट टू स्टे इन माय फार्म हाउस, इधर नहीं रहना है। और मान लीजिए किसी को यहाँ पे अमन गुप्ता को क्लास करना था, अमन, तो तूने मेरा ब्रांड नेम खरीदा, उसे हम क्या कहते हैं? सेल ऑफ गुडविल। यस और नो? Yes, sir.
जब अमन Yes. गुप्ता मुझसे वो ब्रांड नेम ले रहा है तो एटलीस्ट मुझे कहेगा ना, सर अभी यहाँ पे इस एरिया में आप मत करना, है या ना? हाँ ऐसा सर। तो नहीं होगा ना, ध्वनि सर कोचिंग क्लासेस लिया और बाजू में वापस खोल दिया। तभी No, इन sir. केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल आप उस एरिया में कुछ समय तक बिजनेस नहीं कर सकते उस नाम से, है या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या कहते हैं? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड व्हेन यू हैव मेड सेल बाय गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। तो आप बिजनेस करने को रोक सकते हो, वो बिजनेस इन दैट एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes sir. लेकिन sir. अगर मैं ध्वनिक सर फास्ट फूड खोलूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ. ध्वनिक सर पाव चलेगा, भाजी sir. चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. ओनली जैन पाव भाजी, बराबर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो बिजनेस उस एरिया में करने से रोक सकते हो कि नहीं? रोक सकते. रोक आई होप यू सकते. आर क्लियर विद दिस। Yes, sir. अब ये सेल ऑफ गुडविल पढ़ लो, आप पॉइंट नंबर पढ़ लो। The seller of goodwill of a business can restrict from carrying on a same business within specified local limits so long as buyer or his successor carries on the similar business provided the restraint is reasonable in point of time and place. Reasonable in point of time and place का मतलब क्या? सर अमन ने कहा सर 2 साल तक बिजनेस मत करना, ये बात अमन ने कहा बोरीवली कांदीवली रईसर में नहीं कर सकते। अमन समझ में आ रहा है? अब अगर मैं अंधेरी में करूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. चलेगा। अगर मैं 1-2 साल के बाद करूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. चलेगा। अगर मैं कोई और बिजनेस करूँ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. मतलब सेम बिजनेस सेम एरिया सेम टाइम पे नहीं कर सकते। हेलो, Yes, sir. Yes. समझा ना? Yes, sir. नंबर 2, अगर पार्टनर्स हो, पार्टनर्स मैं और अमन गुप्ता पार्टनर थे और पार्टनर होने के बाद जब हमने पार्टनरशिप शुरू की कि अमन ध्वनि कोचिंग क्लास, अमन बराबर, अमन ध्वनि हाँ कोचिंग सर. क्लासेस। अब अमन और मैं पार्टनरशिप में क्लास शुरू किया है, हाँ या ना? हाँ. Yes, तब क्या sir. हम अपने नाम से अलग बिजनेस कर सकते हैं? नो। हमने अग्रीमेंट एंटर किया है कि सर अपन दोनों मिलके क्लास चलाएंगे, तो क्या अमन खुद का क्लास शुरू कर सकता है उसके बाद? No. No. क्या ध्वनिक अपना क्लास शुरू कर सकता है? नहीं। क्यों? अरे सर अपन तो साथ में काम कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन कोचिंग क्लास देन? बराबर है या ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. Yes. a partner of a firm, मतलब a partner of a firm may be restricted from carrying on a similar business so long as he remains a partner. Yes or no? Yes, sir. So, अब कोई पार्टनर रिटायर हुआ, क्या हुआ? retire. जब वो रिटायर हुआ वो Retire. चाहता है कि मैं वापस वही बिजनेस शुरू करूं बाजू में, तो लॉ कहता है रिटायर्ड पार्टनर वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है विद द सेम नेम विद द सेम बिजनेस नियर बाय लोकेशन पे, नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा, पार्टनर में अग्री विद हिज पार्टनर दैट ऑन ceasing to be a partner, that is on retirement, he will not carry on the same business within a specified period within a specified local limits. समझो कि ए बी और सी पार्टनर है, क्या है? ABC partner. Partner. इन्होंने मिलके एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया। रेस्टोरेंट में एकदम एंटीक फूड आइटम जो कहीं भी मिलती ना हो वैसी बेचना शुरू किया। सब आइटम एंटीक, डोसा नहीं मिलता, पिज्जा नहीं मिलता, पाव भाजी नहीं मिलता, पंजाबी नहीं मिलता, सब एंटीक आइटम, वैरायटी, सिजलर्स बिजनेस भी नहीं, कुछ भी अलग आइटम, स्टार्टर अलग अलग टाइप के। अब ये सिचुएशन के अंदर कोई भी एक पार्टनर वो रिटायर होके बाजू में सेम करना चाहे बिजनेस, तो वो कर सकता है क्या? नहीं. नहीं. No, sir. इन्होंने अपील किया था कि जब यहाँ से कोई निकलेगा तो ये धंधा नहीं करेगा। समझा? Yes, sir. रोका या नहीं रोका? आपने रोका, लेकिन वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? Valid है. Valid है. राइट। जैसे ही बिजनेस डिसॉल्व होने पे
पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग ये बिजनेस नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, तो वो भी वैलिड है। या फिर पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर्स है? 3। क्या हम बंद कर रहे हैं बिजनेस और कोई भी ये बिजनेस करेगा नहीं, तो कोई भी करेगा नहीं उस एरिया में उस नाम से, और वैलिड है या वॉइड है? वैलिड। लेकिन अगर बाकी पार्टनर से बोला कि भाई ए को बिजनेस करना है, लेट ए बाय द गुडविल फ्रॉम अस, बी और सी से गुडविल लिया, अप्रूवल लिया और फिर ए ने शुरू किया, कर सकता है नहीं कर सकता? Yes, sir. सेल ऑफ गुडविल Yes. कर सकता है, बाकी वो कर सकता नहीं था। समझ में आया? Yes, sir. समझा. पहला पॉइंट है सेल ऑफ गुडविल। ये गुडविल के बेचने पे आप उस एरिया में वो बिजनेस नहीं कर सकते फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड एरिया, स्पेसिफाइड एरिया। अगर पार्टनर से अग्रीमेंट्स हुए कि हम जब पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं तब एक साथ कंपनी बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर रिटायर होने पे आप वो बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर फर्म के बंद होने पे कोई भी पार्टनर बिजनेस कर सकता नहीं जब तक वो गुडविल खरीद ना लेता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रेड कॉम्बिनेशन, लीगल डिसीजन में ट्रेड कॉम्बिनेशन। अब ये ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, मैं तो कभी नहीं गया हूँ, बट मैं तुमको पूछता हूँ, क्या आप कभी डोमिनोज, सॉरी, पिज्जा हट गए हो? Yes, sir. Yes. तो मुझे कुछ आइडिया देना, बिकॉज़ आई हैव नेवर बीन टू ऑल दैट प्लेसेस। यहाँ पे ध्यान देना। मैकडॉनल्ड्स में आप गए हो? Yes, sir. मुझे Yes, सिर्फ sir. मेरा ऑब्जर्वेशन है खाली, मुझे ये बताओ, मैकडॉनल्ड में जाते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सा मिलता है? Coke. Coke. मेरे को सर्च करने दो क्या लिखा है। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? Coca-Cola. एंड मैकडॉनल्ड क्या है? वो पार्टनर है। क्या है? Partner. Yes. पार्टनर। अब यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, ये सब कोक की ब्रांड से आया ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब एक काम करते हैं, just making you understand something. क्या देखा था? डोमिनोज देखता हूँ, चलो डोमिनोज। देखो क्या लिखा है, हेडिंग में क्या लिखा है। मैं पहली बार सर्च कर रहा हूँ आपके सामने, ट्रस्ट मी, आई एम सर्चिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू। पहले कभी सर्च नहीं किया मैंने, जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन सर्च से आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? डोमिनोज, क्या गया हेडिंग उसका, हेड आने लगा सब, बाप रे। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो तो। Jubilant Foodworks ties up. डोमिनोज जुबिलेंट फूड टाइज अप विद व्हाट? पेप्सी को। PepsiCo. आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि डोमिनोज में पेप्सी मिलेगा और मैकडी में कोक मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पेप्सी वहां पे कोक नहीं, जहाँ पे कोक वहां पे पेप्सी नहीं। हाँ या ना? Yes, sir. क्या Yes, sir. आपने ये ऑब्जर्व कभी किया होगा? हाँ या ना? किया था ऑब्जर्व? Yes, sir. अब ये सिचुएशन के अंदर आपने डोमिनोज में कोक को बेचने से रोका और आपने मैकडी में पेप्सी को बेचने से रोका। है या ना? Yes, sir. ये एक प्रकार का अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? हेलो? हुआ. हुआ। लेकिन लॉ क्या कह रहा है कि ऐसा रिस्ट्रेंट जो बिकॉज ऑफ क्या है? बिकॉज ऑफ सम ट्रेड कॉम्बिनेशन। क्या है? बिकॉज ऑफ सम। Trade combination. Trade combination. तो फिर वो वैलिड होगा या नहीं होगा? होगा। आर यू क्लियर विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उससे क्या क्रिएट नहीं होना चाहिए, मोनोपोली क्रिएट होना नहीं चाहिए। इफ यू ऑब्जर्व ना, कोक का पेप्सी का प्राइसिंग जो होता है ना, ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है ना, सेम। Yes, sir. तो उन्होंने फिक्स किया होता है कि प्राइस में अपन मस्ती करेंगे नहीं, we may advertise better, we may have some brand ambassadors better, we may have tie-ups, but we will not compete on which basis? Price. Price. Prices. अगर आपको पता होगा ना, तो जितना रिसर्च किया है ना इसके ऊपर लोगों ने, मैंने नहीं, लोग बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेप्सी है ना, कितना होता है पता है? चलो देखते हैं, कॉस्ट थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेप्सी और कोक। ये देखो क्या लिखा है quora.com पे, पहली बार सर्च कर रहा हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पे, एक्चुअल कॉस्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट मार्केटिंग शैल नॉट बी मोर देन हाउ मच? 2 rupees per bottle. 2 रुपए का कॉस्ट नहीं आइटम का। यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअल मतलब लेबर कॉस्ट वोंट बी मोर देन ₹1.5 पर बॉटल। अब यस इमेजिन करो कि ये लोग का मार्केटिंग कॉस्ट, हम जो पीते हैं ना 300 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए का बॉटल पीते हैं ना, 15 रुपए का बॉटल, उसकी क्वालिटी क्या लेवल की है? 2 rupees. 2 रुपया भी नहीं है उसका रियल कॉस्ट, और हम लोग हमारे खाने में उसको ऐड कर देते हैं। डैम डेंजरस स्टफ टू हैव। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो लोग ने क्या डिसाइड किया कि सबका को 2 रुपया से नीचे है, बराबर है। तो लोग अगर फाइट करेंगे ना प्राइस में, तो पेप्सी 2 रुपया कम, 10 रुपए का 15 रुपए का बॉटल अगर वो 13 करेगा तो कोक को भी 13 करना पड़ेगा, बराबर। Yes, sir. 13 किया तो वो 11 करेगा, तो 11 करना पड़ेगा। तो वो लोग प्राइस में कम ज्यादा जाएंगे, क्योंकि आइटम तो कितने की है? 2 रुपए। 3-4 रुपए में 2 का आइटम है, ट्रैवलिंग पावलिंग करके 3-4 रुपए में पड़ता होगा। बट they don't fight on which basis? They don't fight on, Price. this is their trade combination। Price. कि हम लोग जितने बेवरेज बेचते हैं ना, पेप्सी, कोक, थम्स अप, हम लोग किसमें फाइट नहीं करेंगे? प्राइस में फाइट नहीं करेंगे। माउंटेन ड्यू है यहाँ पे स्प्राइट है, यहाँ पे फैंटा है, वहाँ पे मिरिंडा, यहाँ पे कोक, वहाँ पे पेप्सी, यहाँ पे कोक, वहाँ थम्स अप भी है साइड में बेसिस पे, यहाँ पे 7 अप है, यहाँ पे माउंटेन ड्यू है, यहाँ पे यू हैव दैट क्या बोलते हैं, माजा है, तो यहाँ पे कुछ और है मैंगो के लेवल पे, आई डोंट रिमेम्बर। तो हर एक लेवल पे दे हैव सम प्रोडक्ट, राइट, पर प्राइस आपका सेम। Same. लेकिन इसमें जब आप किसी को Almost. वजह से बिजनेस करने को रोकते हो ना, उसे हम क्या नहीं कहेंगे? उसे हम void नहीं कहेंगे। Void नहीं बोलेंगे. I hope you are clear with the concept very well. Number 2, negative stipulation in service agreement। क्या नाम है इसका? नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। मुझे ये बताओ, सीए बनने के बाद आपको प्रैक्टिस करने का है कि जॉब करने का है? Practice. प्रैक्टिस के जॉब? Practice. अच्छा, Practice. क्या आप दोनों कर सकते हो? नहीं. नहीं. No. इसे कहते हैं नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं? Negative stipulation. Negative. मतलब जो प्रैक्टिस करेगा वो जॉब नहीं कर सकता, वो हो गया नेगेटिव स्टिपुलेशन। और जो जॉब करेगा वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसे कहेंगे नेगेटिव स्टिपुलेशन। मतलब अगर आप कुछ कर सकते हो तो कुछ नहीं भी कर सकते, और वो कुछ करने पे कुछ ना करने का जो अग्रीमेंट है उसे क्या कहते हैं? Negative stipulation. हमको समझ में आ रहा Negative है? stipulation. Yes, sir.
A CA employed in a company may be debarred from private practice or from serving elsewhere during the continuance of service. ये एग्जांपल हो गया. Yes or no? Yes, sir. लेकिन ये कहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, यहाँ पे ध्यान देना. अगर आप मेरे फर्म में आर्टिकलशिप करो, क्या कर रहे हो? और Articles. मैंने कह दिया आप कहीं और जा सकते नहीं हो, आपको यहीं पे रहना पड़ेगा 5 years तक, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड. हेलो. Yes, sir. Yes, लेकिन sir. ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपको 2 साल मिनिमम रहना पड़ेगा, वो चलेगा कि नहीं? वो चलेगा. लेकिन इफ आई एग्रीमेंट ऑफ सर्विस which restricts the freedom of occupation for some period after termination of service is void. आपने मेरा काम छोड़ने के बाद 2 साल काम नहीं कर सकते, कहीं और जा नहीं सकते, ऐसा सब क्या रहेगा? Void. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 चीज है, इस पे मैं केस स्टडी भी लूंगा बाद में. वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. लास्ट Yes, Yes, sir. sir. सोल सेलिंग एजेंट, क्या नाम है इसका? SSA. SSA. क्या आपने कभी स्पाइकर का, लिवाइस का, वैन हुसैन का शोरूम देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ली कूपर एंड ऑल. तो कभी कभी हम देखा ऐसा शोरूम होता है जिसमें सब ब्रांड होते हैं, बराबर? Yes, sir. लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ वही माल बेचता है और कोई होता ही नहीं है. जैसे पतंजलि का sir. किसी डीलरशिप लिया, पतंजलि का, फिर वो सिर्फ पतंजलि का माल बेचता है और कोई बेचता ही नहीं है. सोल डीलर ऑफ पतंजलि, राइट? तो उसके साथ अग्रीमेंट होता है कि तू इसके अलावा कोई और माल नहीं बेच सकता, तू मेरे अलावा कोई और शर्ट्स नहीं बेच नहीं सकता. उसे हम क्या कहते हैं? सोल मतलब सिंगल. तू मेरा माल बेचे, उसके अलावा किसी और का माल बेचेगा नहीं. ऐसे अग्रीमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरर और एजेंट के और सेलर के बीच में. उसे क्या कहा जाएगा? वैलिड. समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गए लीगली ट्रेड कॉम्बिनेशंस. मतलब क्या एग्जांपल लिया? पेप्सी कोक का, बराबर. नेगेटिव स्टिपुलेशन कौन सा एग्जांपल लिया? सीए का. और एसएसए के अंदर पतंजलि, वैन हुसैन, लुई फिलिप के अलग ऑथराइज्ड शोरूम्स. समझाणु? Yes, sir. या लेफ्ट Yes, sir. रिजॉइन कर दे 2 मिनट में. रिजॉइन करो.